नमस्कार, मैं हिमांशु सैनी और आप देख रहे हैं जनसंवाद। आज हमारे साथ मौजूद हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के प्लेसमेंट सेल के कोऑर्डिनेटर संदीप अग्रवाल जी। उनसे जानते हैं जो 10 दिवसीय कार्यशाला सोशल मीडिया एंड मार्केटिंग के पर चली, उस कार्यशाला में क्या कुछ हुआ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल के तत्वावधान में 10 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम सोशल मीडिया मार्केटिंग पर आयोजित किया गया। यह प्रोग्राम माननीय कुलपति जी प्रोफेसर मुकेश पांडे जी के कुशल नेतृत्व का ही एक परिणाम है और उनका विज़न है कि उन्होंने इस तरह की कार्यशाला के लिए ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल को ऑथराइज़ किया। आज का जो समय है वो स्किल बेस्ड एम्प्लॉयर, एक ऐसा एम्प्लॉय चाहिए एम्प्लॉयर को जिसमें स्किल्स हो। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का भविष्य काफ़ी उज्जवल है। इसमें स्टूडेंट जॉब के साथ साथ अपना फ्रीलांसिंग का भी काम कर सकता है। इस उद्देश्य के साथ साथ हमने इस 10 दिवसीय कार्यशाला ट्रेनिंग प्रोग्राम को आयोजित किया है, जिसमें डिफरेंट ट्रेनर्स को हमने इनवाइट किया है, जिसमें कि श्री सपन चौबे जी हैं और मैम मोक्षा श्रीवास्तव मैम हैं, राज जी हैं, जो कि अलग अलग कंपनीज से यहाँ पर आए और छात्रों को उन्होंने सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बताया। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान लगभग 150 छात्रों ने पंजीकरण कराया था। पहली फेज़ में इनकी स्क्रीनिंग करी गई। स्क्रीनिंग के बाद 50 बच्चों का चयन किया गया ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। इस 10 दिवसीय कार्यशाला में स्टूडेंट्स को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स रिलेटेड फेसबुक हुआ, आपका व्हाट्सएप हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, कोरा हुआ, इन सब पे कैसे काम किया जाए, कैसे हिटिंग्स आपको ज़्यादा मिलेंगी, आपके एड्स आप कैसे अप्रोच करेंगे, वेब डेवलपमेंट पे आप कैसे काम करेंगे, अपने एड्स को और ज़्यादा अप्रोचेबल कंटेंट आप उसमें क्या डालेंगे, इन सब को लेके कार्यशाला ये पूरे आयोजित करी गई थी। सर, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल जो है, एक जो इसके नाम से है, तो ये किस तरीके से कार्य करता है सोसाइटी में? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल विश्वविद्यालय का सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है और इसमें किसी भी विश्वविद्यालय का जो आउटकम होता है वो ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल के द्वारा ही एज अ जॉब प्लेसमेंट निकाला जाता है। छात्र कोई भी डिग्री लेता है, उसका अंतिम उद्देश्य होता है रोजगार परक शिक्षा इस विश्वविद्यालय की प्राथमिकता रही है। माननीय कुलपति जी का विज़न है कि कोर्सेज में ऐसे स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया जाए जिससे कि छात्रों को अच्छे से अच्छे रोजगार यहाँ से दिया जा सके। शुरुआत में ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल को काम करने के लिए यहाँ पर एक हम लोग को ऑफिस की रिक्वायरमेंट थी, जो माननीय कुलपति जी के दिशा निर्देशन में यहाँ पर यूटिलिटी भवन के द्वितीय तल पर यह ऑफिस हम लोग आवंटित किया गया। उसके बाद जब मैं बात करता हूँ कि हमारी कार्य पद्धति कैसी है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है छात्रों से जुड़ाव। और छात्रों से जुड़ाव के लिए हमने इस अर्न व्हाइल लर्न स्कीम के तहत हर विभाग से एक इंटरव्यू कराए गए, जिसमें 5 छात्रों का चयन किया गया। उन छात्रों के द्वारा ही उन छात्रों को हम बेसिकली कोऑर्डिनेटर्स बोलते हैं, जो अर्न व्हाइल लर्न में यहाँ पर सिलेक्टेड हैं। और जब भी कोई प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित करी जाती है, उस प्लेसमेंट ड्राइव के लिए एक बाकायदा ऑफिशियल ईमेल कंपनी हमको करती है। उस ईमेल में जॉब डिस्क्रिप्शंस होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन में कि क्या प्रोफाइल ऑफर कर रहे हैं, कितना सैलरी ऑफर करी जा रही है और क्या एलिजिबिलिटी चाहिए छात्र की। सर, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल से जुड़ने के लिए जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं या जो अदर सोसाइटी के लोग हैं, तो वो किस तरीके से ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल से जुड़ सकते हैं? मेन गेट से जैसे आप एंट्री करेंगे तो ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल का एक बैनर लगा हुआ है, हमारा एक बोर्ड है जहाँ पर QR कोड हमने मेंशन किया हुआ है। उस QR कोड को स्कैन करने के साथ ही आप ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ में हमने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हैं, कुछ कम्युनिटीज़ बनाई हुई हैं जिनके लिंक्स डिफरेंट आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिल जाएंगे। बच्चा वहाँ से डायरेक्ट जाके ज्वाइन कर सकता है। सर, इसमें स्टूडेंट्स का जैसे जो मेन पर्पज़ इसका ये है कि स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो, तो आपको स्टूडेंट का फीडबैक किस तरीके से मिला है? फीडबैक के लिए हम लोगों ने एक पूरा मैकेनिज्म बनाया हुआ है। हर ड्राइव या इवेंट के बाद स्टूडेंट्स को गूगल फॉर्म दिया जाता है और साथ ही साथ में मैनुअली फीडबैक भी लिया जाता है और फीडबैक को एनालिसिस किया जाता है, हमको क्या उस पर स्टेप्स लेने हैं, स्टेप टेकिंग रिपोर्ट्स भी हम लोग देते हैं, उस पर स्टेप्स के बाद उसमें एक्शंस भी लिए जाते हैं। यदि किसी ने कोई सजेशंस दिया है तो उस सजेशन को इम्प्लीमेंट करना ये जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अगर कोई भी जैसे बच्चा है जो अपने ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल में एडमिशन लेना चाहता है तो सर से आगे सीधा संपर्क कर सकता है। और उसके ऐसे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी सर ऐसा सुना था कि बात हो रही थी कुछ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आज का समय जैसे देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग जानते हैं कि चैट जीपीटी एआई, अब आज के डेट में हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज़ हो रहा है और भविष्य भी इसी का है। आने वाले 5 से 10 साल तक तो काफ़ी ज़्यादा जॉब्स है। तो आने वाला जो हम लोगों का प्रोग्राम है वो कम से कम 10 से 15 दिवसीय कार्यशाला का रहेगा, जिसमें हम एआई, चैट जीपीटी, आपका डेटा साइंस, डेटा टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स इत्यादि पे कार्यशाला आयोजित करेंगे हम लोग। सर इसका विज़न क्या है? ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल का जो विज़न एक उद्देश्य है तो उस हिसाब से हमारा जो विज़न है वो ये है कि छात्र ऐसा निकले जो सोसाइटी को बेहतर दे सके। तो सर के जो उद्देश्य है और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल का, और जो विश्वविद्यालय के कुलपति हैं प्रोफेसर मुकेश पांडे जी, उनका भी विज़न ऐसा लगता है कि बढ़िया साकार होगा, क्योंकि यहाँ की जो ट्रेनिंग है बहुत ही अच्छी दी जाती है। तो अगर आप लोग इनसे जुड़ना चाहते हो सर से पास सीधे आके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।